हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिखा एंड गौरव ब्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं शाकुंभरी देवी। लेकिन आज आपको गुप्ता जी हमारे ब्लॉग में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो अपने बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं। तो लेकिन उसमें मैं फिर भी अकेली नहीं हूँ क्योंकि मैं आई हुई हूँ अपने मायके और अपने मम्मी पापा भाई भाभी और अपने भतीजों के साथ जा रहे हैं हम शाकुंभरी देवी। तो आज आपको पूरा शाकुंभरी देवी माता के दर्शन कराएंगे और वहाँ का पूरा दिल्ली से लेकर शाकुंभरी देवी तक का पूरा रूट भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी मैं अपनी जब हम कार में बैठेंगे तो अपनी पूरी फैमिली से भी मिलवाऊंगी आप सबको। तो मिलते हैं फिर। चलो अब माता के जयकारे के साथ हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो बोलो शाकुंभरी माता की जय। तो फ्रेंड्स अब काफ़ी रोशनी हो चुकी है तो अब मैं अपनी फैमिली से मिलवा देती हूँ पहले आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ अपने पापा से। मेरे पापा, मम्मी और ये है मेरी भाभी मोहिनी। ये मेरा छोटा भाई रजत। हेलो। और ये मेरे छुटकू मुटकू देखो भतीजे। ये है मेरा छोटा वाला भतीजा भव्य। हेलो करो, हेलो। और ये है बड़ा वाला गतिक। आ रहा है गतिक? ठीक है, ये है मेरी पूरी फैमिली। इनके साथ हम जा रहे हैं शाकुंभरी देवी। तो अभी पूरे रास्ते एंजॉय करते हुए जाएंगे तो पूरा आपको कवरेज देंगे। ये देखिए सनराइज होता हुआ कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सारे में हरियाली है और हरियाली के बीच में उगता हुआ सूरज बहुत ही प्यारा लग रहा है। सामने से देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने अभी आपको सनराइज होता हुआ दिखाया था और थोड़ा आगे आते ही हमें देखिए कितना कोहरा मिला है। सुबह के 8:15 बज रहे हैं और यहाँ पे कोहरा देखिए आप, एकदम डेंस फॉग हो रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल ओपन एरिया है तो इस वजह से फॉग कुछ ज्यादा ही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है पास पास का भी। ये देखो ये छुटकुरा मेरी गोदी में आके बैठ गया पीछे से। नींद आ रही थी ना, देखो तो है, भाग गई नींद। नहीं आ रही नींद? भूख लग रही है? भूख भी नहीं लग रही? सब भूख भाग गई, तेरी नींद भाग गई, सब भाग गई है। कहाँ जा रहा है तू? जल्दी बता दे सबको कहाँ जा रहा है। शाकुंभरी देवी। तो चलो, भूख तो नहीं लग रही ना तुझे? चलो फिर अभी हम रुकेंगे, कुछ खाएगा तो नहीं? पक्की बात है? पक्का कुछ नहीं खाएगा भव्य भाई, बाकी सब खाएंगे। भव्य को भूख नहीं लगी, ठीक है? खाना खाना एकदम से। तो फ्रेंड्स हम मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ के हम फेमस ढाबा शिवा ढाबा पे रुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। तो चलिए अंदर चलते हैं सबके साथ। ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे रहे हैं फटाफट से, बहुत देर से बच्चों को भूख लग रही थी। अब ब्रेकफास्ट करेंगे, यहाँ पर चाय पियेंगे गरम गरम, फिर आगे निकलेंगे। अभी मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ से देवबंद के लिए निकलेंगे आगे, फिर आगे वहाँ का रूट पकड़ेंगे। ये बंगा है क्या स्कूल है? ये तीसरा टोल आ गया। ये देवबंद का टोल है और यहाँ पे फास्टैग काम नहीं करता है। यहाँ पे कैश टोल है, ये कैश ही पे करना पड़ेगा आपको। ये सीएम टोल है। सीएम टोल है। देख रहे हो आप भाईचारा, ये कितना भाईचारा इनके अंदर, ये देखो जरा। एक्टिंग खत्म, असलियत दिखाओ अपनी।
देखो क्या कह रहा है, हम नहीं दिखाएंगे आज तो पूरी एक्टिंग करके दिखाएंगे भाईचारे की। हाँ खटमलपुर, छठमलपुर, ये छठमलपुर का टोल है ये। अब बस यहाँ से हमारा आधा पौना घंटे का रास्ता रह गया है। अगर आप सहारनपुर से होके जाएंगे तो वहाँ पर ट्रैफिक में, भैया बता रहे थे कि ट्रैफिक में फंस जाएंगे, तो ये वाला छठमलपुर वाला रास्ता जो है वो सही रहता है जाने के लिए। देवबंद के बाद हमने राइट लिया था ना भैया, हाँ देवबंद के बाद हमने राइट लिया था, वहां से हम ये वाला टोल पड़ेगा आपको। बहनों वो ना खटमलपुर है ना वो छठमलपुर है, वो छुटमलपुर है, ठीक है। अब हम छुटमलपुर हम एंटर कर गए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं भूरा देव जी के मंदिर, और यहाँ से लेकर पूरा शाकुंभरी देवी मंदिर के दर्शन तक मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से ये पूरा आपको आगे वॉइस ओवर ही मिलने वाला है। तो पहले मैं बता देती हूँ कि हम माता के दर्शन से पहले भूरा देव जी के मंदिर पे क्यों रुके हैं। तो जब यहाँ पर इस क्षेत्र में अकाल पड़ा था राक्षसों के प्रकोप की वजह से, तो देवताओं ने माता का आह्वान किया था, और माता जब यहाँ पर शाकुंभरी देवी के रूप में प्रकट हुई थी, तब धर्म की रक्षा के लिए भूरा देव जी जो थे उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जिससे प्रसन्न होकर माता ने उन्हें वरदान दिया था कि मेरे दर्शन से पहले आपके दर्शन किए जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप भी माता शाकुंभरी के दर्शन के लिए आते हैं तो आप भूरा देव जी के मंदिर पर जरूर रुके, और माता के दर्शन से पहले भूरा देव जी के दर्शन जरूर करें। ये बिल्कुल मैंडेटरी है। तो आप पहले भूरा देव जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद माता के दर्शन के लिए आगे जाएंगे। यहाँ से माता का मंदिर 1 से 1.5 किलोमीटर आगे है। तो चलिए हम चलते हैं आगे दर्शन करने के लिए। तो ये है भूरा देव मंदिर का प्रवेश द्वार। तो यहाँ पे देखिए आप प्रवेश द्वार के दोनों तरफ आपको प्रसाद की और चुनरी वगैरह की दुकानें मिल जाएगी, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। देखिए इस तरह से प्रसाद की दुकानें मिल जाएगी, हर तरह के प्रसाद की टोकरी यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ से ये प्रवेश द्वार है। देखिए पूरी फैमिली मेरी अंदर प्रवेश कर रही है। ये देखिए बाबा का दरबार है। मैंने अंदर से शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा था कि पता नहीं शूट कर सकते हैं या नहीं, तो इसीलिए मैंने आगे अंदर उनके जो मूर्ति है उनका फोटोशूट नहीं किया है, उनका वीडियो शूट नहीं किया है मैंने। ये देखिए परिक्रमा जहाँ पे लगाते हैं पीछे भूरा देव जी के मंदिर के पीछे, यहाँ पे सारे जाली लग गई है क्योंकि यहाँ पे बहुत बंदर है। देख रहे हैं आप कैसे प्रसाद खा रहे हैं। मोहिनी ने अपनी उंगली दिखाई, झपटने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग प्रसाद डालते हैं और ये बड़े ही चाव से खाते हैं। और पहले मम्मी बताती हैं कि यहाँ पर ऐसे बिल्कुल ओपन था और बंदरों का बहुत डर लगता था, सामान वो छीनते थे। तो लेकिन अब ये पूरी सेफ्टी के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ जाली लगा दी गई है, और बाहर से ही लोग, मतलब बाहर बंदर हैं सारे, और लोग यहीं से उनको प्रसाद वगैरह खिला देते हैं। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि इस तरह से जाली लगा दी तो पूरी सेफ्टी हो गई है अब।
तो भूरा देव जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हमें हो गए हैं और अब हम आगे शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए निकल गए हैं। तो अब तक हमें दिल्ली से लेकर यहाँ तक भूरा देव जी तक बहुत ही प्यारा रास्ता मिला था। कहीं पे भी गड्ढे वगैरह नहीं मिले। पहले बहुत गड्ढे हुआ करते थे, लेकिन अब रोड बहुत ही अच्छी बन गई है। लेकिन भूरा देव जी से शाकुंभरी देवी तक आपको इस तरह से पत्थर वाले रास्ते से ही जाना होगा। मैं बता देती हूँ कि ये पत्थर वाला रास्ता क्यों है, क्योंकि ये नदी का रास्ता है। यहाँ पर बीच बीच में पानी भी छोड़ा जाता है। जब ज्यादा पानी हो जाता है तो डैम से पानी छोड़ा जाता है यहाँ पर, और बरसात के दिनों में भी थोड़ा बहुत पानी होता है, लेकिन रास्ता यही है। गाड़ियां भी यहीं से जाती है जब पानी होता है तब भी। और लोग भूरा देव जी से कई लोग पैदल भी जाते हैं मंदिर तक। तो रास्ता यही है जाने का। तो भूरा देव जी से लेकर मंदिर तक ये पत्थर वाला रास्ता है। तो देखिए हम मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितनी सारी धर्मशाला और रैन बसेरा आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जब त्योहार वगैरह होते हैं और यहाँ पर मेला लगता है तो उस समय लोग यहाँ पर आकर रुकते भी हैं। तो उस समय के लिए काफी धर्मशाला और रैन बसेरा वगैरह का यहाँ पर इंतजाम है। तो अब हम माता के मंदिर पहुंच चुके हैं। तो आप पीछे माता के यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि अंदर तो कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बस जहाँ पर सीढ़ियां हैं वहीं तक कैमरा अलाउड है। तो माता के दर्शन तो मैं आपको नहीं करवा पाऊंगी, तो यहाँ पर ही आप माता के दर्शन कर लीजिए। तो इस तरीके ही की ही जैसे आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं, उसी तरह से मंदिर में भी मूर्तियां हैं। तो अभी मेरा भाई देखने गया है कि पापा अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पापा सीढ़ियां हैं काफी और भीड़ भी बहुत ज्यादा है आज। तो चलिए चलते हैं माता के दर्शन के लिए। ये है प्रवेश द्वार माता का, और यहीं से जो है वो सीढ़ियां शुरू हो जाती है। हम काफी दूर से मतलब लाइन में लगते हुए आ रहे हैं, और भीड़ देखिए आप कितनी है। और माता के वाहन शेर जो है वो दोनों तरफ विराजमान है प्रवेश द्वार से पहले, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से सीढ़ियां हैं, इसलिए हम पापा को तो साथ में नहीं लेकर आए हैं, बाहर ही बिठा कर आए हैं। उनसे ये सीढ़ियां इतनी भीड़ में नहीं चढ़ सकते थे वो। तो बहुत भीड़ है, लेकिन चलती हुई है तो ज्यादा टाइम नहीं लगा हमको। ये देखिए कि श्रद्धालु किस तरीके से यहाँ पे अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है और लोग अलग अलग तरीके से अपनी मन्नतें मांगते हैं। मैंने भूरा देव से शाकुंभरी देवी मंदिर तक बहुत लोगों को इसी तरीके से आते हुए देखा है। देखा आपने कितना पथरीला रास्ता था वहां पर, और उस पथरीले रास्ते पे भी लोग इसी तरीके से लेट लेट कर आ रहे थे। और इसमें बच्चे बूढ़े औरतें, मैंने हर तरह के श्रद्धालु देखे हैं जो इस तरह से अपनी मन्नत को पूरे करते हुए आ रहे थे। तो कई लोग यहाँ पर भंडारे भी करते हैं, ध्वजा चढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके से मन्नतें मांगते हैं, और लोगों की मन्नतें पूरी भी होती हैं। तो देखिए किस तरह से श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी कर रहे हैं, और माता उन्हें शक्ति भी देती है। यहाँ पे मैंने जैसे बताया माइक खराब हो गया था, नहीं तो इतना करते हुए भी ये बहुत जोर जोर से जयकारे लगा रही थी। तो अब हम शाकुंभरी देवी के दर्शन करके आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं, और भीड़ बहुत थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद दर्शन बढ़िया हो गए हैं। बस इसी बात की वो है कि पापा को दर्शन नहीं हो पाए। मम्मी यहाँ पे थक के बैठी हुई हैं। क्या इसमें थकी नहीं हो? पापा को यहाँ हम बिठा के गए थे। तो अब हम माता के हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। माता की बहुत कृपा है कि उन्होंने हमें बुलाया और इतने अच्छे दर्शन दिए। तो अब हम उसी रास्ते से, ये जो पत्थर वाला रास्ता है, उसी से हम वापस जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ सबके लिए कि आपको भी माता जल्द ही दर्शन के लिए बुलाएं और आप यहाँ पर दर्शन के लिए आए। तो जैसे हमें अच्छे से दर्शन दिए हैं, वैसे माता सबको दर्शन दे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। ये जो है एक सिद्धपीठ मंदिर है। माता के जितने भी सिद्धपीठ है उनमें से एक है। तो इनकी इसकी बहुत मान्यता है। तो आप भी कोशिश करके यहाँ पे दर्शन करने के लिए जरूर आए। माता बुलाएंगी तो आप भी जरूर आएंगे।
तो अब हम एक टी ब्रेक के लिए रुके हैं और यहीं पर मैं पूरी फैमिली के साथ जैसे मैंने व्लॉग को शुरू किया था वहीं ऐसे यहाँ पर एंड करती हूँ। हंसते खेलते जैसे शुरू किया था वैसे ही हंसते खेलते इस व्लॉग का एंड करते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग और आपको माता के दर्शन भी मैंने कराए, तस्वीर में ही करा पाई चाहे, लेकिन मंदिर तक तो पहुंचा ही दिया। तो इसलिए अगर आपको ये व्लॉग कैसा लगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। अभी नया-नया शुरू किया है तो आपके कमेंट से हौसला अफ़ज़ाई होती है और आगे भी आप किस तरह के व्लॉग चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बाय-बाय गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में।